नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल एएमएस एग्जाम कंडक्ट पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 3 अगस्त से आपके ग्रुप डी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो हम आपके लिए बेस्ट तैयारी करने के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा लेके आए हैं, जिसमें आपको प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 36 सेंटीमीटर है। तो आप देखो, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज बनाता हूं मैं पहले आपको। ये समचतुर्भुज है और इसकी एक भुजा दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज में क्या होगा, तीनों भुजा बराबर होगी। ये भी 30 होगी तो ये भी 30, ये भी 30। अब इसका एक विकर्ण है, एक विकर्ण दे रखा है 36, तो ये 18, ये भी 18। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। 1/2 विकर्णों का योग, विकर्णों का योग, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, सॉरी 1/2 पहली विकर्ण और दूसरी विकर्णों का गुणनफल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण और दूसरे विकर्ण का गुणनफल। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है भुजा 30 सेंटीमीटर और दूसरे एक विकर्ण दे रखा है। एक विकर्ण क्या दे रखा है, 18। और मेरे को क्या निकालना है, दूसरा विकर्ण निकालना है। तो दूसरा विकर्ण निकालूंगा मैं। ये मान लो ये भुजा दे रखी है बराबर, और एक विकर्ण दे रखा है D1 और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। अब मैं इसको डिवाइड कर लूँ, किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से। 6 पंजो 30, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, 6 पंजो 30। अब मेरे को पता चलेगा 3 5, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, 4 होगा। 4 होगा तो मेरे को ये भी पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे किससे डिवाइड करा है, 6 से। तो मैं 6 से इंटू कर दूं इसको। मैं अगर इसे 6 से इंटू करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये जो विकर्ण है ना वो 24 है। अब ये 24 है तो ये भी 24 होगा, तो ये 24 है तो ये भी 24 होगा। तो जो D2 का मान पता चल गया मेरे को, कितना है, 48 है। D2 का मान क्या है, 48 है। अब मैं लगा दूं फॉर्मूले में, D1 का मान कितना है, 36 है, और 1/2, 1/2 इंटू, अब 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 18 बार गया। 18 को आप 48 से इंटू कराओगे तो 8 से, 8 का टेबल 8 बार बोलो तो 64 आएगा। तो 64 एक ही ऑप्शन में आपका दे रखा है। 64 का 4 इकाई अंक किस में दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 864। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 324 और 6 का माध्य समानुपात क्या होगा। 324 और 16 का माध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या होता है, मध्य समानुपात के लिए क्या होता है कि 3 ए और इंटू बी का रूट निकालना होता है। ए इंटू बी का क्या निकालना होता है, रूट निकालना होता है। अब इसका दे रखा है 324 इंटू 16। अब इसका हम रूट करेंगे, रूट कर दो। अब मेरे को ये पता है कि ये 324 किसका स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो 18 चौके 72, 72 क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। 72 क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विपिन अपनी यात्रा का 1/3 दूरी 30 किलोमीटर घंटे की गति से और शेष दूरी 40 किलोमीटर घंटे की गति से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगते हैं तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में बताइए कितनी होगी। अब विपिन क्या है कि अपनी यात्रा का 1/3 30 किलोमीटर घंटे की गति से करता है। तो मैं जो दूरी है उसको, दूरी को क्या मान लो, 3t मान लो।
मैंने दूरी को मान लिया, मैंने दूरी मानी है 3D। अब उसको क्या कर रहा है, दूरी का 1/3, दूरी का क्या कर रहा है, 1/3, 1/3, 1/3 क्या है, 30 किलोमीटर घंटे की गति से तय कर रहा है। तो इसने क्या की, डी जो दूरी है ना वो तय कर ली। अब बची कितनी, मैंने क्या है कि कुल दूरी कितनी मानी है, 3D मानी है, 3D क्या मानी है, कुल दूरी मानी है। ये टोटल है, टोटल क्या है, टोटल डिस्टेंस है। मैंने टोटल डिस्टेंस क्या मानी है, 3D मानी है, और उसने डी दूरी तय कर लिया। बची क्या, टू टू डी, 2D दूरियां बच गई शेष, और उसको क्या करता है, शेष दूरी को 40 किलोमीटर घंटे की गति से तय करता है। अब देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर टी, समय बराबर दूरी, दूरी क्या है, पहली डी है, और वो किससे तय करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। और दूसरी दूरी है वो क्या है, 2D है, 2D है, और उसको किससे करता है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से करता है। और टी बराबर क्या दे रखा है हमें, जो टी बराबर है, टी बराबर हमें दे रखा है, टी बराबर दे रखा है हमें 12 घंटे, 12 घंटे। अब देखो टी बराबर 30 प्लस, अब ये 2 से ये गया तो 2, 20 बार गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, डी बराबर 20 बच गया, डी अपॉन 20 बच गया। तो 12 बराबर डी अपॉन 30 प्लस डी अपॉन 20, ये हमारे पास बच गया। अब करते हैं इसको आगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका, 60, 30 दूनी 60, तो ये क्या होगा, 2D हो जाएगा, 2D प्लस 30 या 60, तो ये हो जाएगा 3D हो जाएगा, 3D। अब 12 बराबर 5D अपॉन 60, अब ये इससे डिवाइड हो रहा ना 12 बार, तो D बराबर क्या आ गया, D बराबर आ गया अपना 144, डी बराबर 144 आ गया। तो मैंने कुल टोटल दूरी कितनी मानी थी, 3D, तो मैं 3D से इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 3D से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 144, तो 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 1 13, और 4 एकम 3 एकम 3, और 1 हासिल 4, तो 432 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है कि अच्छी लेवल का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 60,000 रुपये है, और वे अपने वेतन का 25% किराए पर, 20% भोजन पर, और 10% अन्य खर्चों पर खर्च करता है, और शेष राशि बचाता है, तो उसकी वार्षिक राशि कितनी होगी, उसकी वार्षिक राशि बचत कितनी है। अब ये पूछ रहा है कि जो वार्षिक में, जो 1 साल में वो कितने पैसे बचाता है। अब ये क्या है कि खर्चा बता रखा है, इसमें खर्चा क्या है, इसका खर्चा बता रखा है, खर्च कितना है, खर्चा खर्चा क्या बता रखा है, एक तो 25% किराए पे करता है ना, किस पे करता है, किराए पे, और 20% किस पे करता है, फूड पे, भोजन पे, और 10% अन्य है, 10% क्या है, अन्य है। तो कुल खर्चा कितना कर रहे हैं, कुल खर्चा कर रहा है ये 55, कुल खर्चा 55 कर रहा है, तो बचा रहा कितना है वो, तो 100 में से 55 गया, तो 45 रुपया, 45% क्या कर रहा है, वो बचा रहा है वो। अब ये 45% बचा रहा है, तो मैं इसमें से निकाल लूँ 60,000 का 45% में निकाल लूँ। और ये कितने, 1 साल के लिए बोल रहा है ना, वार्षिक बचत कितनी होगी, तो वार्षिक बचत अब मैं निकालूंगा, तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब मैं 12×6 = 72, अब ये 12×6 तो 72 आ गया, और ये कितने हैं, 2 0, 2 0 × 45। अब मैं क्या करूं,
72 को 45 से इंटू कर लूँ, क्योंकि सब में जो डिजिट है वो तो सेम दे रखी है, 3 3 3, तो मैं इसको 72 को क्या करूँ, 45 से इंटू कर लूँ। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और एक 36, 36 में 8 जोड़ोगे तो क्या हो गया, 36 में 8 जोड़ोगे तो 44, 44 का 4 ऊपर 4, 7 हो गया 28 और 4 32, 32, तो इसका क्या आ गया, ये हो गया 32, तो 32 40 और 2 जीरो, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, आपने 25 क्वेश्चनों में से कितने राइट करे और कितने रॉन्ग करे, वो सब हमारे को बताना लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बल्लेबाज का 7 पारियों का औसत रन 57 है और वे अपनी 8वीं पारी में 217 रन बनाता है, ये थोड़ा क्या मिस्टेक हो गया इसमें, ठीक है, बनाता है तो बल्लेबाज का नया औसत ज्ञात कीजिए। बल्लेबाज का नया औसत ज्ञात कीजिए। अब वो 7 पारियों में कितना रन बनाया, 57, 57 बनाया, और लेकिन उसने क्या किया, 200, 8वीं पारी में 217 रन बनाए, तो 217 में से मैं 57 घटा दूं, 217 में से 57 घटा दूं, 7 में से 7 गया तो 0, 11 में से 5 गया तो 6 और 1, 160, और ये बटेंगे किसमें, ये बटेगा सब में बटेगा। तो 7 8वीं पारी में, अब 8 पारी होगी तो 8 में बटेगा ये, तो 57 प्लस 8 दूनी 16, तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 आ गया, तो 77, 77 क्या होगा, नया औसत होगा, 77 क्या होगा आपका, नया औसत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपका 77 क्या होगा, नया ऑप्शन होगा, नया औसत होगा इसका, 77 क्या होगा, नया औसत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब मैं आपको एक, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब घन का आयतन होता है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये इसमें दे रखा है 1728। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, मैं इधर इधर की तरफ आपको क्यूब बताना चाहता हूँ, 2-4 क्यूब लिखवा दूं मैं आपको, जो आपको राइट याद रहे। तो क्यूब लिखाता हूँ, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, इनको याद कर लेना भाई, ये क्वेश्चन में सीधा ही पूछ लेता है। 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343 और 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000 और 11 का क्या होता है, 11 का होता है 1331, 11 क्या होता है 1331, 12 का क्या होगा 1728 और 13 क्या होगा 2197, इनको याद भी कर लेना साथ ही साथ। 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 17 49 13 और 18 का 58 32, 19 का 68 59, 68 59 और 20 का क्या होगा 8000। अब मेरे को क्या है कि 1728 किसका होता है, तो 1728 होता है 12 का, तो मेरे को भुजा पता चल गई, भुजा कितनी है, भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा बराबर आ गया 12, भुजा बराबर क्या आ गया 12 आ गया। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा का मान कितना आया 12, तो 12 का 144 हो गया,
6 बारह 18 24, 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 हासिल 8। तो 864 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 864 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब ये जो मैंने क्यूब लिखाए हैं ये याद कर ही लेना, क्योंकि ये अधिकतर देखो अब इस क्वेश्चन में सीधा ही 17 28 दे रखा है, और अब निकालने बैठोगे आप तो आपको याद होगा, तो आप सीधा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 12 और x का चौथा समानुपाती 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो 8 अनुपात 12 समानुपात x और अनुपात 63। अब इसका संबंध होता है ना, वो तो इससे होता है, और इसका संबंध इससे होता है। तो 12 इंटू एक्स बराबर 8 इंटू 63। अब ये किससे जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 दूनी 8। अब ये किससे जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 42। 42 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 42 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 25% अधिक अंकित करता है, उसके बाद में वे अंकित मूल्य पर 68% की छूट देता है। आप देखो ये सीपी है और ये एसपी है, ये एमपी है और एक एसपी। ये क्या है, 100% होता है, और ये 25% अधिक अंकित कर रहा है तो 125 हो गया। कितना हो गया, 125 हो गया। अंकित करता है उसके बाद में वे अंकित मूल्य पर 68% की छूट देता है। अब इसको मैं एक काम करूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 500/4। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 125 ही आएगा। अब इसको ये 68% की छूट दे रहा है, तो 68% की छूट दे रहा है, तो ये 68% की अगर छूट दे लेते हैं अपने, कितना है, ये परसेंट का चिन्ह हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 पंजे 85। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से 85 माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे, 85 माइनस करूंगा तो 10 40 बचेंगे आपके, तो 40 बचेंगे आपके। अब ये क्या बोला, दुकानदार को हानि प्रतिशत कितना होगा। अब 100 की लेके आए और 40 की बेच रहा है, तो हानि कितने की होगी, 60 की होगी ना। तो 60% की क्या होगी इसमें, हानि होगी। 60% की क्या होगी, हानि होगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, बी इधर आ गया और सी इधर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देख लो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 3 की घात 5 इंटू 7 की घात 5 अपॉन 21 की घात 3। तो अब ये देखो, 3 इंटू 7, तो ये 21 की घात कितना हो जाएगा, 21 की घात हो जाएगा 5, और बट्टे में कितना है, 21 की घात 3। अब ये डिवाइड में ऊपर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 21 की घात 5 -3। तो 21 की घात कितना बचा, 21 की घात बची 2। तो 21 की घात 2 क्या होती है, 441। किसका स्क्वायर कितना होगा, 441। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 7,040 और 5 वर्ष में 8,000 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब ये क्या बोल रहा है, तो 5 वर्ष में कितना हो गया, 5 वर्ष में तो 8,000 हो गया, ठीक है। और 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 वर्ष में हो गया, अब इसको मैं माइनस करूं, 10 में से 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 4 गया तो 6, ये 9, ठीक है। यहाँ पे माइनस करूंगा तो कितने बचे, 3। एक बराबर में एक रेशो निकाल लूं, एक रेशो बराबर क्या, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये आ गया एक रेशो बराबर। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 से इंटू कर लूँ, एक बारी 2 से इंटू करूंगा इसको, तो 0 4 0 4
और 6। तो मैं इसमें से 7040 में से 640 माइनस कर दूंगा तो मेरे को मूलधन पता चल जाएगा मूलधन कितना है। तो 0 में से 0, 4 में से 4 के तो 0, 10 में से 4 के तो 6। और ये अब मेरे को ये मूलधन पता चल गया और मूलधन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा। तो 6400 मूलधन होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 आम और 13 सेब। 10 आम और 13 सेब का कुल कीमत 134 है और 4 सेब की कीमत 15 आमों की कीमत से 13 कम है। तो क्रमशः एक आम और एक सेब की कीमत रुपये में बताइए हमें। तो कितनी होगी? तो 10 आम प्लस 13 सेब 13 एप्पल बराबर कितना दे रखा है? 134। कितना दे रखा है? 134 दे रखा है। और नीचे क्या दे रखा है? 4 सेब की कीमत 15 आम की कीमत से 13 कम है। 15 आम की कीमत से 15 आम की कीमत से 4 सेब की कीमत से कम है। कितना कम है? 13। ये लो भाई क्वेश्चन हो गया। अब देखो मैं ऑप्शन रख के करूं इस क्वेश्चन को। पहले ऑप्शन रख के करूंगा तो यहाँ पे मैं 3 आम की कीमत 3 रखूं तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और यहाँ 8 रखूंगा तो 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। तो ये हो गया 134। तो सीधा मैं ऑप्शन से भी कर सकता था। अब ऑप्शन से करूंगा तो सीधा ऑप्शन ए नंबर आपका राइट होगा। अगर ऑप्शन से नहीं करूं तो मैं एक चीज और बताऊं आपको। आप करके बताऊं कैसे? अब देखो क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं क्या करूं इसको एक समीकरण को बराबर बनाना पड़ेगा अपने को। तो मैं इसको क्या करूं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब भी समीकरण जो बराबर होगा। अब ये तो 30 है आम हो गए प्लस 13 तिया 39 केड़े हो गए। और इसको भी मैं 3 से इंटू करूंगा। 3 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4। यही होगा ना। और नीचे क्या होगा? 30 मैंगो और 8 केड़े। 8 केड़े यहाँ पे माइनस आएगा ना। यहाँ पे माइनस तो माइनस का चिन्ह लगाओ। ठीक। और बराबर क्या दे रखा है? 13 दूनी 26। अब मैं क्या करूंगा चिन्ह चेंज करूंगा। अब मैं चिन्ह चेंज करूंगा तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है जो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा। अब 30 से 30 तो कट गया। अब ये कितने हो जाएंगे? 47। 47 और ये कितने हो जाएंगे? 12 में से 6 गया तो 6 बच गए। 12 में से 6 गए तो 6 बच गए। और यहाँ पे लिख लूँ मैं इधर की तरफ 47 47 एप्पल 47 एप्पल बराबर 12 में से 6 गए तो 6 बच गए। और 9 में से 2 गया तो 7 और 3 ऐसे कैसे। तो ये किससे अब मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे। क्या हो गया? हाँ बराबर। अब मैं 376 को डिवाइड करूंगा 47 से। 376 को डिवाइड करूंगा 47 से। तो ये कितनी बार जाएगा? तो एप्पल बराबर कितना आ जाएगा? एप्पल बराबर आ गया आपका एप्पल बराबर एप्पल बराबर आ गया आपका 8। अब यहाँ पे मैं 8 रख लूँ। एप्पल बराबर 8 आ गया तो ये देखो 10 मैंगो प्लस 13 13 पंजे 65, 13 छिकी 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 आ गए। 8 रख दिया मैंने यहाँ पे 8 मान रख दिया। क्या रख दिया? 8 मान रख दिया। 13 अट्ठे 104 बराबर 134। ठीक है। अब 10 मैंगो प्लस 104 अब इधर लेके जाओगे आप तो ये कितना बचेगा? 30 बचेगा। और मैंगो बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे बराबर या बराबर आएगा। इसको इरेजर करो। यहाँ पे बराबर आएगा तो 30/10। तो मैंगो का मान कितना आ गया?
मैंगो का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो आपका मैंगो का मान कितना आ गया, 3 आ गया, सॉरी मैंगो का मान कितना आ गया, 3। मैंगो का मान 3 आ गया और एप्पल का मान कितना आ गया, एप्पल का मान आ गया 8। तो क्वेश्चन ऑप्शन में कौन से में दे रखा है, 3 और 8। मैं ऑप्शन से आपको करके बता दिया पहले कि ऑप्शन से कैसे होगा। अगर ऑप्शन से कर सकते हो तो ऑप्शन से करो। मैंने पूरा बेसिक तरीके से भी समझाया कि किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राहुल की वर्तमान आयु उसकी दादी की वर्तमान आयु की 2/7 है। 2/7 है। अब देखो, और 16 वर्ष बाद में उसकी उसकी आयु उस समय उसकी दादी की आयु के 2/5 होगी। तो उसकी दादी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दादी की वर्तमान आयु निकालते हैं। ये दादी हो गई, ठीक है, ये राहुल हो गई, ये क्या हो गया, राहुल हो गया, राहुल हो गया ना। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, देखो राहुल की वर्तमान आयु उसकी दादी की वर्तमान आयु का 2/7 है। अब 2/7 है तो राहुल की आयु तो 2 है और इसके 7 है, 7x और 2x, सही है। 16 वर्ष बाद में, अब 16 वर्ष बाद में, 16 वर्ष बाद में, 16 वर्ष बाद में क्या बोल रहा है, 16 वर्ष बाद में उसकी आयु उस समय की उसकी दादी की आयु की 2/5 होगी। तो कितनी होगी, दादी की आयु की 2/5 होगी। तो 2 ये होगी और 5 इस राहुल की हो जाएगी। तो 2/5 होगी तो दादी की वर्तमान आयु निकाली। तो 2×7 = 14x प्लस 16×2 = 32 बराबर 5×2 = 10x प्लस 16×5 = 80 हो गया। अब 14x में से 10x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4x। अब 32 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 32 में से 80 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 और 7 में से 3 गए तो 4। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 12। अब मेरे को दादी की एज पता करनी है तो दादी की क्या है 7, x का मान कितना है 12, तो 12×7 = 84। ये तो दादी की होगी। और राहुल की उम्र कितनी होगी, 2×12, तो राहुल की उम्र कितनी हो जाएगी, 24। तो हमें दादी की पता करनी थी ना, दादी की वर्तमान उम्र कितनी होगी, 84। दादी की वर्तमान उम्र 84। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रमशः P0 और 0 है और Q कितना है, 6 0 है और R कितना है, R 3 है और S 4 7 और T कितना है, 0 4 है। तो पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसको आपको शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। इनको पहले मैं लिख लूं, 0 और 0, 6 और 0, 8 और 3, 4 और 7, 0 और 4। लिख लिया आपने सबने। अब देखो शॉर्टकट तरीके से कैसे होगा ये। अब देखो मैं इसको जैसे लिख रहा हूँ, मेरे को इसके साथ ही इसको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर। अब 0 को मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 0 से 7 मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आएगा। फिर 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 18 आएगा। फिर 8 को 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 56 आएगा। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। ये तो एक तरफ का आ गया। अब दूसरी तरफ का माइनस करेंगे हम। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a माइनस बी। ये a हो गया और इधर क्या होगा, ये b होगा। अब 6 को 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0, ठीक है। और अब क्या करोगे, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12। फिर 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अब इधर क्या आया,
अब ये टोटल करता है 6 दूनी 6 6 12 और 8 ये 20 हो गए। 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8 ये तो 80 आ गए। एक और कुछ 6 6 12 और 8 20 हो गए। 20 का 2 ऊपर जाएगा ना, 5 और एक 6 और एक 7 और एक 9 आएगा। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 आएगा तो 9 का क्या होगा 90। और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 12। तो अब देखो 1/2, 90 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 10 में से 2 गए तो 8 और 8 में से 1 गया तो 7। अब इसको काटूंगा, 2 तिया 6 और 2 नामे 18। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 39। तो 39 किस में दे रखा है, 39 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। ये आपका शॉर्टकट तरीका है इसको करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी को आता नहीं है जल्दी से। ये क्वेश्चन क्या है कि इसकी लैंग्वेज क्या है कि हार्ड है, और ये फॉर्मूले से होता है। वैसे x1 माइनस x2 माइनस y2 इस तरीके से ये फॉर्मूला इतना बड़ा हो जाता है, जो करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको क्या है कि शॉर्टकट तरीके से बताया इस क्वेश्चन को। और आप एग्जाम में जाओगे जब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आपको यही शॉर्टकट फॉर्मूला शॉर्टकट से ही इसको करना है, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा और आप कम समय में इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए सुबह 9 बजे बिंदु x से निकलता है और दोपहर 1 बजे बिंदु y पर पहुंचता है। ए क्या है कि सुबह निकलता है, एक बिंदु से निकला है, कितने बजे निकला है 9 बजे निकला है, 9 बजे सुबह के, और पहुंच रहा है कितने बजे 1 बजे, 1 बजे पहुंच रहा है यहाँ पे। और बी क्या है कि बी सुबह 9 बजे निकलता है, और बी क्या है कि 9 बजे अब यहाँ पे ये बी है, बी भी कितने बजे निकल रहा है 9 बजे निकल रहा है, यहाँ से 9 बजे निकल रहा है और पहुंच रहा है कितने बजे 3 बजे पहुंच रहा है। तो 9 के बाद में देखो 10 11 12 1, इसको कितना लग रहा है 4 घंटा लग रहा है, और इसको 9 के बाद में 10 11 12 1 2 3 इसको 6 घंटे लग रहे हैं। अब मैं इसका एलसीएम ले लूं, ए और बी, ये क्या 4 और 6, इसका एलसीएम क्या आ गया 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12। अब इसको क्या कितना समय लगेगा ये एक्स पर पहुंचे, तो वे किस समय आपस में मिलेंगे। अब कौन सा समय है जिस जिस पर क्या है कि दोनों आपस में मिलेंगे, अब ये अपने को पता करना पड़ेगा कौन सा समय है। तो 12/5, तो 5 दूनी 10 2। अब मेरे को क्या है कि मिनट भी चाहिए ना, तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करा लूं। अब मेरे को मिनट पता चल जाएगा कितने मिनट पे मिलेंगे, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 2 घंटा और 24 मिनट, 2 घंटा और 24 मिनट। 9 बजे से 2 घंटे और 24 मिनट और ऐड कर दो और आपको पता चल जाएगा किस टाइम पर वो आपस में मिलेंगे। तो 9 में 2 ऐड करोगे तो 11 बजे और 24 मिनट पे, 11 बज के 24 मिनट पर वो आपस में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नव्या और भव्या एक घर में क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकती है। यदि वे भव्या से शुरू करते हैं तो वैकल्पिक दिनों में एक छोड़कर एक दिन तो क्या करेगी नव्या करेगी, और एक दिन क्या करेगी भव्या करेगी, पर काम करती है। तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिनों में पेंट करना पूरा कर सकती है, जो पूरा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगी। देखें नव्या है और भव्या है, ठीक है, ये क्या एक तो 40 दिन में करती है और एक 60 दिन में करती है। इसका एलसीएम कितना आ गया 120, 4 3 12, ठीक है, और 60 एक 60, 60 दूनी 200 120, ये आ गया ना। अब ये क्या बोल रहा है कि भव्या स्टार्ट करती है, तो भव्या स्टार्ट करेगी, तो भव्या स्टार्ट करेगी, एक दिन भव्या करेगी, दूसरे दिन कौन करेगी नव्या करेगी। तो 2 दिन में क्या हो रहा है 5 काम कितने दिन में हो रहा है 2 दिन में हो रहा है, 2 दिन में 5 काम हो रहा है ना, 2 दिन में 5 काम हो रहा है ना। अब देखो 120 कितने दिन में होगा, तो 24 दिन में होगा, तो मैं इसको 24 से इंटू करा दूं, 24 से इंटू करा दूंगा तो 48 आ गया ना। तो 48 दिन में क्या है काम कंप्लीट हो जाएगा। 5 को मैं 5 बराबर 120 आ गया ना, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका
पांच काम 2 दिन में हो रहे हैं, तो 120 काम कितने दिन में होगा? 24 दिन में होगा। 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो 24 दिन में होगा। तो मैं 2 को 24 से इंटू करा दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो 48 दिन में काम कंप्लीट होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 34,100 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,400 रुपये का कुल लाभ हुआ। पुष्पराज का हिस्सा 2700। अब मेरे को क्या पता है कि टोटल जो व्यवसाय है, जो कुल मिलाकर जो पैसा है कितना है, टोटल कितना है? टोटल है हमारे पास 34,100 रुपये। 34,100 रुपये। अब मेरे को ये पता है कि, और कुल कुल वर्ष में कितना लाभ हुआ? लाभ हुआ 5,400। और पुष्पराज का हिस्सा है, पुष्पराज का कितना हिस्सा है? पुष्पराज का हिस्सा है 2700। तो मैं अब इसमें से जो कुल में से 2700 माइनस कर दूंगा तो मेरे को हिमानी का भी पता चल जाएगा। तो मैं एक बार करता हूँ, 5400 में से 2700 माइनस करता हूँ तो 27×54 होता है। इसका मतलब ये भी 2700 है। तो ये क्या है? हिमानी का है। हिमानी का कितना है? 2700। अब ये क्या बोल रहा है? पुष्पराज का निवेश कितना था? तो पुष्पराज का, अब ये 1:1 हो गया ना, 2700 और 2700। अब इसको मैं काटूंगा जब क्या होगा? 1:1 हो गया। अब ये किसका बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हिमानी का, किसका? पुष्पराज का निवेश कितना? पुष्पराज का 1 और अनुपात 1 और 1 कितना है? 2। 2 से मैं डिवाइड करूंगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0, 2 पंजो 10 और 0। ठीक है। तो 17,050 रुपये होगा पुष्पराज का। पुष्पराज का कितना होगा? दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का अनुपात क्या है? सेम है। तो दोनों के पैसे भी सेम ही होंगे। आगे आपको ये क्वेश्चन समझ में? ये क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में आया था ये क्वेश्चन। तो मैंने क्या है कि ग्रुप डी के जो पिछली बार के जो क्वेश्चन आए ना, वो ही इस क्लास में लिए हैं, क्योंकि इस बार जो ग्रुप डी का जो पैटर्न है ना, वो इसी तरीके से आएगा आपके पास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 4800 रुपये में 100 दर्जन केले खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 4 केले की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 4800 रुपये में क्या है कि उसने कितने केले खरीदे? 100 दर्जन। अब आपको पता है कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। तो ये हो गए 1200। अब मैं इसको 4800 को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या है कि एक केले का मूल्य पता चल जाएगा। 12 चौके 48, इसका मतलब 4 रुपये। 4 रुपये एक केले का मूल्य है। अब इधर देखो, इधर क्या बोल रहा है? 20 रुपये में 4 केले खरीदे, तो 20 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा ये 5 रुपये में क्या कर रहा है? केले को बेच रहा है। तो लाभ कितना होगा? इनका अंतर कितने का है? 1 का। क्रय मूल्य पे निकालेंगे हम, भाग इंटू 100, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20। तो क्या हो गया? 25% का क्या होगा इसमें? लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा? 25% का आपका लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? m ब्रैकेट n+1 इंटू a अपॉन 2। अब m क्या है? 3 के पहले गुणज, तो 3, तो इसका m हो गया। और n का मान क्या है? n का मान है 9 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये क्या होगा? 3 इंटू 10 अपॉन 2। ये लो, 5, 15 आ गया। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, 3 के 9 गुणज, 3, 6, 9, 15, 18, ये हार्ड हो जाएगा। फिर इसको आप टोटल करोगे, फिर आप 9 का भाग दोगे, जब जाके इसका आंसर आएगा। ठीक है, इनको सबको टोटल करके करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना ये, तो ये फॉर्मूले से आप करोगे तो बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का अंतर 40 है, तो छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि आसन कोण होते हैं ये, अब ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है।
ठीक है, एक ये आसन कोण, ये आसन कोण, ये भी आसन कोण। अब ये बोल रहा है कि इन ये होते हैं ना दो कोण, ये इनको आसन कोण बोलते हैं। इनका योग कितना होता है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये बोल रहा है दो आसन कोणों का अंतर, तो ये x माइनस वाई बोल रहा है, x माइनस वाई बराबर 40 डिग्री। अब x से y कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर 220 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास, x बराबर आ गया 110। x बराबर 110 आ गया, तो ये बोल रहा है छोटा कोण का माप कितना होगा, तो छोटा कोण का माप कितना होगा 90। तो y का मान कितना जाएगा 90, y का मान कितना जाएगा, अरे यार y का मान कितना जाएगा 90, 220 110, तो y का मान 90 आ जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो इसको 90 बना लो। 90 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, 90 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। हमें छोटा कोण ही तो बताना था। दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 150 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तय करता है और वे उसी दूरी को दूसरे चक्कर में 75 सेकंड में पूरा करता है, तो एथलीट की औसत गति क्या होगी। अब ये इसको कैसे निकालोगे आप, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखो कि दौड़ में एक एथलीट पहला चक्कर 150 सेकंड में 450 मीटर दूरी तय करता है और वह दूसरी दूरी को कितना 75 सेकंड में पूरी करता है, और वही दूरी 75 सेकंड में पूरी करता है, तो एथलीट की औसत गति क्या होगी। अब देखो इसको, अब 450 है ना जो दूरी, अब इसकी मैं चाल निकाल लूं, चाल चाल निकल जाएगी 150 से, चाल तो दे रखी है ना 150 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये क्या है कि औसत क्या है, स्पीड, स्पीड में S1 निकाल लूं, इसकी पहली स्पीड निकाल लूं, तो कितना आएगा इसकी, तो 150 को मैं इससे काटूंगा तो S1 की स्पीड कितनी आ जाएगी 3, 3 आ गई ना इसकी। और अब S2 निकालूंगा, S2 कैसे निकालूंगा, 450 जो दे रखा है इसमें, वही उसी दूरी को दूसरे चक्कर में 75 सेकंड से पूरा करता है, तो 75 सेकंड से करोगे तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 या 75, 25 से कम 25, अब 20 बच के तो 200 हो गया, तो ये 8 बार, तो 3 पंजे 15, 3 छके 18। तो अब ये क्या बोल रहा है कि एथलीट की औसत गति क्या होगी, तो अब औसत दूरी का क्या है 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये तो फॉर्मूला जो मैंने कल भी बताया था आपको, ये फॉर्मूले से ज्यादा अगर क्वेश्चन आते ही है। अब देखो 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 9, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो इसका क्या आ गया 4, इसका आंसर आएगा 4। क्या है आपका राइट आंसर है 4, क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना दे रहा है 2520 है, तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब क्या बोल रहा है कि आंतरिक कोण है ना उनका योग तो दे रखा है 2520, और बाहरी है ना जो बाहरी कोण होता है ना उनका अपने से पूछा है। तो ये क्या होता है, इसका देखो मैं बताता हूँ आपको, फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बराबर 2520। ये इसका ये तो फॉर्मूला है, और अपने बराबर में क्या बता रखा है, इसका योग क्या बता रखा है 2520, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 18 से मैं डिवाइड करूंगा, 18 एकम 18, 7 बच गए, तो 18 चौके 72, 18 चौके क्या होगा 72 होगा। तो n-2 बराबर 14, तो ये क्या होगा 16 आ जाएगा। अब बाहरी कोण का सूत्र क्या होता है 360 अपॉन एन होता है, 360 अपॉन एन, तो 360 अपॉन एन, तो 360, एन का मान कितना है 16, 16 आ गया। तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार 4 से, और ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एक बच गया 4 दूनी 8, 20 हो गया, तो पॉइंट लगाऊंगा
तो 20 हो गया, 4 पंजो 20, तो इसका क्या होगा 22.50। तो 22.50 किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में 18 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ओ वाला एक वृत्त है, ओ क्या है, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला, तो ये केंद्र है जिसका नाम क्या है, ए है, वाले एक वृत्त की जीवा, जीवा ये लो जीवा, जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई है। जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है, तो ये केंद्र से कितनी है, 12 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है स्थित है। तो व्यास की लंबाई याद कीजिए। अब ये देखो मैं आपको बताऊं, इसमें ऐसे करके बताता हूँ मैं, ये 18 है, तो ये क्या है, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में होगा ना, मिड पॉइंट से केंद्र की दूरी है, मिड पॉइंट से केंद्र की दूरी कितनी दे रखी है, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मेरे को ये निकालना है, तो क्या होता है, अब ट्रिपलेट लिखाया था मैंने, 9, 9, 12। अब देखो इसको मैं एक बार 3 से डिवाइड करूंगा, 3 और एक 4, 3 4 और 5, तो अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब मेरे को 9, मेरे को तो पता है 9 और 15, 9 12, 9 12 30 होता है, 9 12 15 होता है, 9 12 15 होता है, मेरे को ट्रिपलेट पता है। लेकिन मैं आपको टुकड़े करके बता रहा हूँ कि इसको मैं 3 से डिवाइड करा, इसको भी मैं 3 से डिवाइड करा, तो इसको मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा इस भुजा का मान कितना है। तो इस भुजा का मान पता चल गया, 9 12 15 होता है। तो ये क्या है, त्रिज्या है। अब मेरे को व्यास पता करना, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या को मैं 2 से इंटू कर दूंगा, तो व्यास पता, व्यास निकल जाएगा, ठीक है। त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी, 30 आ जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 30 है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है त्रिज्या 30। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स, अब देखो रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर कितना दे रखा है, 5। अब मेरे को निकालना क्या है, x प्लस 1/x निकालना है। अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं, मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे को इधर भी स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, x प्लस 1/x प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x बराबर 25। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे ये हुआ है। तो ये देखो रूट रूट से रूट कैंसिल हो गया, x रूट कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, x प्लस 1/x बराबर, यहाँ पे क्या है प्लस है ना, तो प्लस 2 बराबर 25। अब मैं क्या करूंगा, x प्लस 1/x बराबर 25 माइनस 2, तो x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, x प्लस 1/x का मान आ गया 23, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। डी में आपका राइट आंसर। अगर यहाँ पे माइनस आता तो 25 में 2 जोड़ देते, जब 27 आ जाता, अगर प्लस आया तो 2 माइनस कर दो। इसका शॉर्टकट तो यही होता, अगर मेरे को शॉर्टकट बताना होता तो इसका स्क्वायर करके और 2 माइनस कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। अब देखो इसको करते हैं यहाँ से, 6 दूनी 12 माइनस 4 प्लस 7 और माइनस 18, यही है ना, माइनस का 18, ठीक है। ये 4 हो गया, ये भी माइनस का है, ये करो 6 दूनी 12 माइनस का, अब ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, अब ये खुलेगा जब, ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 18 प्लस का 7, अब ये माइनस का कितना होगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा तो माइनस उसमें से घटाओगे तो 17 आ जाएगा, तो 17 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, 17 क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 9 नोटबुक की कीमत 135 है तो उसी प्रकार 20 नोटबुक की कीमत कितनी होगी। अब इसने 9 नोटबुक की कीमत कितनी दे रखी है,
135 भाग 9, तो मेरे को एक नोटबुक की कीमत पता चल जाएगी, लेकिन मेरे को एक नहीं चाहिए, मेरे को तो 20 की निकालनी है, तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 15 दूनी 30, तो इसका मतलब 320 पुस्तक की कीमत कितनी आएगी? 300। 300 आपका राइट आंसर है। हमारे 25 क्वेश्चन का सफर यहीं खत्म होता है। आप कमेंट बॉक्स में आपके स्कोर बताना, आपका स्कोर कितना रहा, 25 में से आपने कितने राइट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं। आगे चलते हैं। और आप अभी हमारा चैनल जो है ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, AMS एग्जाम कंडक्ट ऑफिशियल। जो आपका जो भी इसमें क्या है कि जो भी हमारी PDF वगैरह होती है ना, तो हम टेलीग्राम पे ही डालते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है AMS एग्जाम कंडक्ट, उसको भी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी नई वैकेंसी आती है उसके बारे में हमारा नोटिफिकेशन हम क्या है कि व्हाट्सएप पे डालते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। आगे की तरफ चलते हैं। हमारी अभी तक क्या है कि करंट अफेयर क्या है कि रोहित सर पढ़ा रहे हैं, जो सुबह का टाइम है इनका 11:15 पे। तो जो जो ये ग्रुप डी की जो एग्जाम लग रही है, इसमें जो करंट अफेयर आ रहा है वो रोहित सर की क्लास से ही आएगा, क्योंकि इन्होंने क्या है कि पूरा करंट अफेयर को सही तरीके से समझाया है। और साइंस में अरविंद सर पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास आती है 3:30 बजे। तो ये क्या है कि मंडे और वेनेसडे और फ्राइडे, ये 3 ही दिन साइंस पढ़ाते हैं। तो 3 दिन साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन ये बेसिक तरीके से साइंस पढ़ाते हैं, पूरा साइंस का जो बेसिक है ना वो समझाते हैं अरविंद सर। और जो ये मेरी क्लास है जो मंडे से सैटरडे तक रहती है, तो ये मैथ की क्लास मेरी 8 बजे आती है। अभी तक मेरी 2 क्लास आ चुकी है, आज ये तीसरी क्लास है जो 8 बजे आपको मिलेगी। और ये रोहित सर है जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, ये गुरुवार और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही पढ़ाते हैं। जो रीजनिंग इनका टाइम है 3:30 बजे का। तो इन्होंने भी बेसिक तरीके से जो 30 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में वो कंप्लीट करवाए हैं इन्होंने, तो इनकी क्लास जाके देखना आप। अब की बार ग्रुप डी पार AMS एग्जाम कंडक्ट की तरफ से हमारा क्या है कि लक्ष्य यही है कि इस बार हर बच्चा ग्रुप डी पास करे जो हमारी क्लास ले रहा है। तो उनको हम यही सजेशन देना चाहते हैं कि हमारी क्लास में से पूरा पेपर फंसेगा इस बार। और मैंने क्या है कि अभी तक क्या है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है। आप जो हमारे चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। अभी तक मैंने 2 क्लास पूरी कंप्लीट करवा दी है। आगे चलते हैं। और सर ने क्या है कि आज प्रमुख नियुक्तियों के बारे में 15 मिनट की एक क्विक रिवीजन करवाया है। उसमें क्या है कि पूरी नियुक्तियों जो अभी प्रेजेंट में कौन चेंज हुआ है, कौन नया आया है, उनके बारे में सारा डिटेल से इन्होंने क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप जाके देख सकते हो इनकी क्लास को। और जो रीजनिंग है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अभी रोहित सर ने आज करवाया है, तो उसमें क्या है कि 30 क्वेश्चन करवाए हैं इन्होंने, तो आप जाके देख सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो AMS एग्जाम कनेक्ट को, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब तो करवाना भूलना मत, क्योंकि सब्सक्राइब ही करवाओगे हमारे आसपास के जो भी जिसको इस चैनल की आवश्यकता है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाओ। और थैंक यू। मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप हमारे क्या है कि जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक हमारे साथ जुड़े रहें। और सारा हम हर क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें मैथ भी करवाएंगे, रीजनिंग भी करवाएंगे, साइंस भी कराएंगे और करंट अफेयर भी करवाएंगे। ओके, तो मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।